क्लास 11 चैप्टर नंबर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेसर R.D. शर्मा। एक्सरसाइज 19.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ b प्लस सी अपॉन ए सी प्लस ए अपॉन बी ए प्लस बी अपॉन सी आर इन ए पी प्रूव दिस कि 1/a 1/b 1/c आर इन ए पी। तो आप सोचो क्या यहाँ से आप यहाँ जा सकते हो? पहले आपको सोचना है कि हम क्या करें इसको प्रूव। एक तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप एक तो यहाँ से यहाँ पर आ जाओ, और अगर आप यहाँ से यहाँ पे ना आ पाओ तो आप यहाँ से यहाँ पे जाने की कोशिश करो, ठीक है। और हमेशा आप इस बात का ध्यान रखना कि जब आप यहाँ से यहाँ आते हो ना, मतलब गिवन एपी से जो चीज प्रूफ करना है उसको, तो वो बहुत ईजिली हो जाता है, वो बहुत ईजिली हो जाता है। तो जब ऐसा हो पाए तो हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, मतलब कैसा करेंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इस वाले क्वेश्चन में आपको दोनों बता दूंगा कि थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा आपको कि क्या करना है, कैसे करना, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या दे रखा है, b प्लस ए अपॉन सी प्लस ए अपॉन बी ए प्लस बी अपॉन सी, ये चीज़ हमें ए पी में दे रखा है, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि ये वाला जो चीज़ है वो ए पी में है। तो इसके लिए आप क्या करो, क्या है कि बहुत सारे को स्टूडेंट्स को क्या होता है ना कि पता ही नहीं चलता है कि हम यहाँ पे जाए कैसे, तो उनके लिए भी कुछ रहना चाहिए ना। अब देखो हम क्या करेंगे ना, हमें इसमें जाना है ना, तो आप ना दोनों साइड क्या करो ना, हाँ 1 प्लस से डिवाइड, मतलब 1 प्लस कर दो। हम कर सकते हैं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई कि किसी भी फिक्स नंबर से अगर हम फिक्स नंबर से सारे टर्म्स में अगर हम ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एपी में ही रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ एपी में ही रहेगा। अब आप यहाँ पे क्या करो, एलसीएम ले लो आप, तो ये इसके नीचे ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में a, ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में b, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में c। तो हमने बस सॉल्व भी करा है तो एपी में ही रहेगा ये चीज़। अब देखो a यहाँ पे गया a प्लस बी प्लस सी, ये b जाएगा b, तो यहाँ पे c प्लस a था तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ये c यहाँ पे जाएगा, a प्लस बी ऑलरेडी था तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। और आपने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर हम एपी के सारे टर्म्स में अगर किसी फिक्स नंबर से मतलब डिवाइड करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एपी में ही रहता है। तो आप a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 1/a 1/b आर इन ए पी। तो प्रूफ हो गया। हमको ये प्रूफ करना था ना कि ये एपी में, हो गया प्रूफ। एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को ना पता चल पाए कि हम 1 क्यों ऐड करें, ये तो प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। और आपको देख के लग रहा होगा कि अगर हम 1 ऐड कर दो तो ये, फिर भी ये चीज़ जो होता है वो प्रैक्टिस से आता है। मैं कितना भी समझा लूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये नहीं आ पाएगा आपको। तो उस केस में हमें क्या करना है, अगर हमें नहीं पता चल रहा है, हो सकता है कि हमने प्रैक्टिस करा भी हो और फिर भी ना पता चल रहा हो, तो हम क्या करेंगे, छोड़कर तो आएंगे नहीं पेपर में। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से चलेंगे, जो चीज़ हमें प्रूफ करना है ना हम यहाँ से चलेंगे। हमको यही ना प्रूफ करना है कि 1/a 1/b 1/c आर इन ए पी, मतलब ये चीज़ ए पी में होना चाहिए। तो ये चीज़ ए पी में होगा, कब होगा, हम ना कब की बात करने लगते हैं कि चलिए भाई, मतलब अगर कोई बंदा है, कोई बंदे की शादी कब होगी, मतलब ये बंदा है, ये बात मतलब कैसे हम, मतलब इसकी शादी की बात चल रही है, ठीक है, मतलब इसकी मैरिज की बात चल रही है, तो इसकी शादी कब हो सकती है, जब इधर साइड वाला हाँ बोल दे। अब दो अपोजिशन पार्टी, मतलब दो पार्टी तो बात करेंगी ना आपस में कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा, तो ये तो रेडी है, लेकिन ये चाहता है कि मेरा मतलब जो इसके, ये तो चाहता है कि मेरी मैरिज हो जाए, लेकिन कब हो सकता है, कब हो सकता है जब इधर साइड, मतलब इफ अगर ये वाला हाँ बोल दे, तो अगर ये हाँ बोल दे तो हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, ठीक है। तो उसी तरह से ये चीज़ एपी में होगा कब, जब सेकेंड टर्म, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 1/b माइनस 1/a इक्वल हो जाए इन दोनों का, मतलब डिफरेंस सेम हो जाए, सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट टर्म के साथ,
थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड के साथ। अगर डिफरेंस सेम हो जाए तो एपी में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि अगर आप जब ऐसा बनता है ना तो हमें पता चल ही जाता है। अब जैसे देखो इस वाले केस में हमें तुरंत पता चल गया तो कितना इजीली सॉल्व हो गया ना। लेकिन जब आप यहाँ से जाओगे तो दिक्कत होगा। ये इधर a माइनस बी अपॉन में ए बी विच इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन में बी सी, ठीक है। अब देखो इस वाले केस में जब भी जाते हो तो हम साइड में करके रखते हैं। ये एपी में है, एपी में होगा तो क्या होगा, सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ, सेकेंड टर्म का इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो ना, बी प्लस सी अपॉन में ए, और फिर इन दोनों का डिफरेंस ए प्लस बी अपॉन सी माइनस सी प्लस ए अपॉन बी, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा ए सी माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों को इधर करोगे तो आप देख रहे हो कितने कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। अब देखो मैंने उस वक्त नहीं बताया, लेकिन आप इतना समझ लो कि जब आप यहाँ पे जब हमने ऐसे सॉल्व किया ना, यहाँ से हम अगर यहाँ पे जा रहे हैं ना तो यहाँ से यहाँ पे जाना इतना आसान नहीं होने वाला, इतना आसान बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस बात का मैं ध्यान रखना है। आप देखो यहाँ से जा तो पास जा सकते हो, लेकिन अब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ठीक है। आप इसको भी सॉल्व करो। आप देखो ये हो जाएगा b इधर तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सी इधर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन में बी सी, ठीक है, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों में इन दोनों में क्या कॉमन है, c कॉमन है, तो a माइनस बी इंटू सी, ये तो प्लस आएगा ना, तो प्लस, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन में ए बी विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आप जब सॉल्व करोगे आप देखो बस आपको सॉल्व ही करना है, और ये जो करना है ना ये चीज़ आपको रफ में करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से यहाँ जाने चाह रहे हो ना तो ये जो चीज़ आपको रफ में करनी है, जो गिवन एपी है उसको आप एक बार रफ में सॉल्व करो, ठीक है। और अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया ना तो फिर इसका रिवर्स ऑर्डर करके यहाँ पे कर देना, ठीक है, हो जाएगा प्रूफ आपका। चलो कोई नहीं, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो ये हो गया ए बी माइनस सी प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी और अपॉन में बी सी। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ए माइनस बी कॉमन है, ए माइनस बी, पीछे बचेगा ए प्लस सी अपॉन में ए बी विच इज इक्वल टू, इन दोनों में बी माइनस सी बाहर हो जाएगा, पीछे बचेगा ए प्लस सी अपॉन में बी सी। ए प्लस सी कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी अपॉन में ए बी विच इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन में बी सी, ठीक है। अब देखो यहाँ के बाद ही हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे तो ये रास्ता मिल गया। अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे पहुँच जाओ, तुरंत यहाँ पे पहुँचो। कैसे पहुँचोगे, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो ए प्लस बी प्लस सी से, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था, अब देखो ये कितने लंबा चला गया, आपने पहले इसको सॉल्व करा फिर आप रफ से उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे और यहाँ पर हम आए तो कितने इजीली आ गए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो कि जब ये सिंपल एपी देख रहा हो ना, जैसे सिंपल दिख रहा है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो दिख नहीं रहा, उस केस में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको ये बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिखता ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा दिखने लगता तो मुश्किल हो जाता। यहाँ पर दिखता ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर
प्लस बी माइनस सी का कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स दिखने लगता है ना, तो हम फिर नहीं बना पाते हैं। तब हम फिर यहाँ से चलते हैं, जो हमको प्रूफ करना है वहाँ से हम चलते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नजर आए तभी हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, वरना अगर आसान है तो फिर हम बिल्कुल यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है, मतलब जो गिवन है, गिवन की मदद से हम ये चीज़ प्रूव करेंगे जो प्रूव करना है, और जब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होगी तो जो चीज़ प्रूव करना है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि मैटर वही करता है कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं, और फिर इन तो बाद में आता है, पहले स्टार्ट कैसे करते हैं वो मैटर करता है। ठीक है, ठीक है, दैट इज इफ। अब अभी यहाँ पे पहुंच जाओ सीधे। अब यहाँ पे क्या अगर हम स्किप कर दे तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब फिर ये चीज की जगह ये लिख दो। ठीक है, ए प्लस बी अपॉन में सी माइनस सी प्लस ए अपॉन में बी। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाओ, दैट इज इफ कि बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी और ए प्लस बी अपॉन से आर इन ए पी। तो अब देखो ये चीज़ एपी में होगा कब, जब ये एपी में, और ये तो एपी में गिवन ही था कि एपी में ही है। यहाँ पे लिखो सिंस बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन से आर इन ए पी। ये जो चीज़ है वो एपी में ही था, तो हेंस क्या हो जाएगा कि ये एपी में है तो ये भी एपी में हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये चीज़ प्रूव करना है। ये तो बहुत आसान है, ये प्रूव करना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। कैसे पहुँचेंगे आप वो देखो। आप देखो हमने जो फर्स्ट प्रॉब्लम प्रूव करा है ना, वहाँ तक तो एज इट इज़ लिख दो पहले कि बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन सी आर इन ए पी। ठीक है, ये चीज़ ए पी में है। दोनों मतलब सारे टर्म्स में वन ऐड करो, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ए पी में होगा। ठीक है, आर इन ए पी। अब आप एलसीएम ले लो, ये इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए, ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए अपॉन बी, और ये हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी अपॉन से आर ए ए पी। अब आप सारे टर्म्स में ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा वन अपॉन ए, वन अपॉन बी और वन अपॉन सी आर इन ए पी। कर सकते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पड़ेगी कि अगर हम पूरे सीक्वेंस में किसी भी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एपी में है तो एपी में ही रहेगा। तो रह गया, आप क्या करो, ए बी सी से मल्टीप्लाई करो दो, ए बी सी से मल्टीप्लाई करोगे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो हो गया बी सी ए बी सॉरी ए सी और ए बी आर इन ए पी। यही तो प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो चुका है, खत्म हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए बी सी आर इन ए पी प्रूव दैट। हमको ये चीज प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे कि हमें क्या दे रखा है कि ए बी सी आर इन ए पी, यही दे रखा है ना। अगर तीन नंबर्स ए पी में हो तो रिलेशन क्या बनता है कि
बीच वाले टर्म को 2 टाइम्स करो 2b और इन दोनों का सम कर दो। अगर 3 टर्म्स AP में हो तो रिलेशन यही बनता है 2b विच इज इक्वल टू a प्लस सी। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा a प्लस सी बाई 2। तो बस हम इसी रिलेशन का यूज करेंगे, b की जगह क्या करेंगे a प्लस सी डाल देंगे, मतलब a प्लस सी रिप्लेस कर देंगे। तो आप पहले RHS ले लो। अब देखो LHS में तो b है ही नहीं, b है ही नहीं तो कहाँ ही रिप्लेस कर पाएंगे, तो इसलिए आप सीधे RHS लेके चलो। ठीक है, तो 4a माइनस a की जगह सॉरी b की जगह a प्लस सी बाई 2 और इंटू b हो जाएगा a प्लस सी बाई 2 माइनस से, क्यों सिंस b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। ठीक है, 4 इस एलसीएम लो आप तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए 2a माइनस आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस a माइनस सी अपॉन 2 और ये हो जाएगा एलसीएम लोगे तो a प्लस सी, ये 2 इधर तो ये हो गया माइनस 2c और ये 1 इधर तो 1 इंटू ए प्लस सी और अपॉन में 2, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया a माइनस सी और ये हो गया क्या a माइनस सी। तो हो गया ना a माइनस सी का होल स्क्वायर जो कि LHS की इक्वल है। तो प्रूफ हो गया ना, यही तो प्रूफ करना था। हमने इस इधर साइड क्यों नहीं लगे क्योंकि हमारे पास रिलेशन में b आ रहा था ना, तो इधर तो b था ही नहीं तो क्या ही लेके चलते। ठीक है, अब नेक्स्ट इधर आ जाओ सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस सी है। इधर क्या है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac, यही है। इधर तो b कहीं है नहीं ना, b कहीं नहीं है तो ये वाला लेके चलो आप और ये इसके इक्वल आ जाएगा, प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, तो आप RHS लेके चलो और LHS ला देंगे 2ab प्लस bc प्लस ca विच इज इक्वल टू b की वैल्यू रिप्लेस करो a प्लस सी अपॉन 2 प्लस b की वैल्यू है a प्लस सी अपॉन इंटू सी अपॉन 2 प्लस सी ए, लिख लेना सिंस b इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। क्यों, क्योंकि a b c जो था वो AP में था। तो अगर 3 नंबर AP में हो तो रिलेशन ऐसा बनता है। ठीक है, इस बात का मैं ध्यान रखना। एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे तो 2 था ही तो ये तो एज इट इज आ गया, यहाँ पे भी 2 तो था ही तो एज इट इज। अब आप देखो यहाँ पे नहीं था तो आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो गया 2ac। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब आप मल्टीप्लाई करो a इंटू ए स्क्वायर a इंटू सी ए सी इंटू ए सी लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव, c इंटू सी स्क्वायर और ये हो गया 2ac। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ac प्लस ac 2ac और प्लस 2ac 4ac हो जाएगा और जो कि LHS की इक्वल है। तो हेंस प्रूव्ड, तो यही तो प्रूफ करना था तो प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखो आप थर्ड पार्ट है a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 6abc विच इज इक्वल टू 8b क्यूब। ठीक है, अब देखो हमको ना इस वाले केस में दोनों साइड सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि b इधर भी है b इधर भी है, b इधर भी है इधर भी है। तो आप क्या करो दोनों को अलग अलग सॉल्व करो और फिर दिखा दो कि दोनों अलग अलग नहीं है एक ही है तो प्रूफ हो जाएगा। तो पहले आप LHS को सॉल्व करो, क्या है 8b क्यूब 8 और b है हमारा a प्लस सी अपॉन में 2 का होल क्यूब हो जाएगा, ये होगा ना और ये हो जाएगा 8। अब देखो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि a अपॉन बी होल का पावर m रहे तो आप पावर को अलग अलग कर सकते हो, a का पावर m अपॉन b का पावर m, तो हो जाएगा a प्लस सी अपॉन में क्यूब
मतलब a प्लस सी का होल क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब हो जाएगा 8, a प्लस सी का होल क्यूब अपॉन में 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस सी का होल क्यूब आ जाएगा। तो इससे आपने लेसन नंबर 1 बोल के छोड़ दो। ठीक है, अब आप LHS सॉल्व करो। LHS आपका क्या है, a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 6abc, ठीक है ना। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस सी क्यूब 6ab, ac को आप रहने दो और b की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो, a प्लस सी अपॉन में 2। प्रॉपर्टी पढ़ा है ना हमने, यहाँ पे लिख देना, तो आप लिख दो तो लिख सकते हो कि b इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। यहाँ पे भी आप लिख दो b इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। अब देखो 2 से ये कैंसिल होगा 3, ये हो गया a क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3ac और इनटू में a प्लस सी। तो आप देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब नहीं है, तो ये हो जाएगा a प्लस सी का होल क्यूब। अब देखो हम यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद दिलाते हैं, a क्यूब मतलब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये भी तो होता है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब देख लो कुछ ऐसा ही तो बन रहा है ना। अब देखो a क्यूब, a का क्यूब, b क्यूब की जगह c क्यूब, 3ab की जगह 3ac, मतलब b की जगह बेसिकली यहाँ पे c नजर आ रहा है आपको और फिर a प्लस सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b की जगह c लिख दो तो a प्लस सी का होल क्यूब, इसको रिलेशन नंबर 2 बोल दो। तो 10 फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS। तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है भाई। आप देखना चाहो तो एक बार देख लो आराम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ a इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, b इंटू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए, c इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी आर इन ए पी, प्रूव दैट कि ए बी सी आर इन ए पी। तो आप सोचो पहले कि हम चलेंगे कहाँ से, जो गिवन है वहाँ से चलेंगे कि जो प्रूव करना है वहाँ से चलेंगे। तो आप देखो जो गिवन दिया वो थोड़ा सा बड़ा सा दिया हुआ है और जो प्रूफ करना है वो छोटा सा करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बड़ा से छोटा जाना ना आसान होता है। इस चीज़ को आप ऐसा समझ सकते हो कि किसी बिल्डिंग को खड़ा करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है, लेकिन अगर उसे गिराना हो तो आप एक झटके में गिरा सकते हैं। बम लगा दो ना, बूम, गिर जाएगा। जैसे किसी भी उस, ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे क्यों, क्योंकि हमें बनाने में बहुत मेहनत लगता है लेकिन तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि हम ठीक है, तो इस बात को मैं रहने देना है, ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करनी है। सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देख लो हम यहाँ से यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो ए, वैसे मैं क्या कहना चाह रहा था वो रहने देता हूँ, c 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ठीक है, c इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। अब देखो ये चीज़ हमें AP में दे रखा है ना, तो आप क्या करो, पूरे टर्म्स में 1 ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि अगर कोई सीक्वेंस AP में अगर हम उस पूरे सीक्वेंस में अगर किसी भी एक कांस्टेंट के साथ ऐड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी वो AP में होता है। तो आप पूरे में A ऐड कर दो, सॉरी A बोल रहा हूँ, 1 ऐड कर दो, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए, 1 प्लस सी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी आर इन AP। ठीक है, अब देखो आप ना A को कॉमन कर लो, A आप पूरे में से कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। बिल्कुल, आप जैसे जहाँ पर ऐसा रहे A प्लस बी प्लस सी रहे, ठीक है, और यहाँ से आप A कॉमन कर रहे हो। A कॉमन तो है नहीं लेकिन हम जबरदस्ती भी कॉमन कर सकते हैं ना।
हम ज़बरदस्ती कर सकते हैं। तो जब ज़बरदस्ती करते हैं तो क्या होता है कि जहाँ पर ए, देखो आप यहाँ पे ए है, कॉमन हो गया, यहाँ पे ए है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, यहाँ पर ए है क्या, नहीं है, तो डिवाइड कर दो, आप वापस से ए को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यही बनेगा। ठीक है, तो उसी तरह से अब यहाँ पे आप बी को कॉमन करो, बी को कॉमन करोगे तो हो जाएगा 1/b प्लस 1/c प्लस 1/a। उसी तरह से आप यहाँ पे सी को कॉमन करो तो ये हो जाएगा 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b। ये चीज़ ए पी में होगा। अब आप देखो सारे, मतलब इस सीक्वेंस के सारे टर्म में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कॉमन है। तो आप, हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है और उसमें आप कोई कॉमन टर्म से डिवाइड करते हो पूरे सीक्वेंस में, तो भी एपी में होता है। तो आप डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो ये हो जाएगा ए बी सी आर इन ए पी। जो प्रूफ करना था प्रूफ हो चुका है। ठीक है, जैसे मतलब ये वाला जो मैं बात बता रहा था, पता है आपको क्या है कि कोई भी इंसान हम पे भरोसा ना बहुत टाइम पर करता, मतलब ऐसा नहीं हो कि बहुत जल्दी कर लेता, बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम अगर किसी का भरोसा तोड़ना चाहते तो हमें 1 मिनट भी नहीं लगता और हम भरोसा तोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई इंसान आप पे भरोसा करता है तो हमें कोशिश करनी है कि हम उसका भरोसा ना तोड़े। फिलहाल ये ज्ञान की बातें थी तो मैं नहीं चाह रहा था बताना, ऐसा कोई रीज़न नहीं कि मैं बताना नहीं चाह रहा था, ये सब ठीक नहीं लगता यहाँ पे बोलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर आर इन कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी। मतलब ये जो चीज़ होगा आर इन ए पी, मतलब ये जो चीज़ है ए पी में होगा इफ, अगर एक्स वाई जेड ए पी में होगा। ठीक है, ये वाला जो चीज़ है ए पी में होगा कब, जब ये हो जाए। और हमको साथ में ये भी दिखाना है कि कंजिक्यूटिव टर्म्स है, ये जो है वो कंजिक्यूटिव टर्म्स है किसी भी एपी का। कंजिक्यूटिव टर्म्स कैसे, मतलब कंजिक्यूटिव टर्म्स का आप पहले मतलब समझ लो। कंजिक्यूटिव टर्म्स मतलब लगातार, जैसे 2 3 4 आप देखो लगातार आ रहे हैं, इसके बीच में कोई गैप नहीं है। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो जो 2 3 4 है ना वो कंजिक्यूटिव टर्म्स है। लेकिन अगर आप देखो 2 5 7, क्या ये कंजिक्यूटिव टर्म्स? नहीं, ये कंजिक्यूटिव टर्म्स नहीं है। आप क्यों नहीं है? क्योंकि 2 के बीच में 3 और 4 आता है, वो तो यहाँ नहीं आ रहा। 5 और 7 के बीच में 6 आ रहा है, वो तो यहाँ नहीं आ रहा, तो कंजिक्यूटिव नहीं है। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एक के बाद दूसरा। ठीक है, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये हुआ लगातार। ठीक है, अब सीधे 2 के बाद सीधे 5 आ गया तो कंजिक्यूटिव नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखो अगर कोई एपी है ना तो वो एपी तभी होगा, मतलब जैसे हम मान लेते थोड़ी देर के लिए ये 3 5 7 9 11 सो ऑन, ये एपी है। आप देख सकते हो 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है। ठीक है, ये एपी में अगर आप इस, मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर हम एक बड़े से एपी में अगर हम छोटे छोटे पार्ट कर ले तो वो भी एपी में होता है। कंडीशन क्या होता है? कंडीशन ये होता है, कंडीशन क्या होता था कि वो रेगुलर इंटरवल से होने चाहिए। मतलब अगर ये बड़ा सा एपी है तो आप इतना छोटा सा पार्ट ले लो एपी में होगा, इतना छोटा सा पार्ट ले लो एपी में होगा। ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ इसको समझाने के लिए कि चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अब देखो हमने यहाँ से सर्कल बनाया, पूरा कंप्लीट बना, तो अगर हम ऐसा एपी में लेंगे कंप्लीट सर्कल वाला तो एपी में होगा। अब लेकिन हम जैसे ऐसा ले लेंगे, अब देखो यहाँ से ले लिया एक, यहाँ से ले लिया एक, यहाँ से ये ले लिया एक, जरूरी नहीं कि एपी हो ही जाएगा।
अब देख लो एपी में नहीं है, इसका डिफरेंस 6 है, इसका डिफरेंस 4 है, एपी में नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचा आप यहाँ से हम यहाँ तक पूरा ले लें, हमने पूरा कंप्लीट सर्कल बनाया, तो आप देख लो एपी में 13, 15, 17, 19 एपी में है। और ये क्या है, एपी के कंजिक्यूटिव टर्म्स है ना। अब देखो 13 के बाद एपी में क्या आ रहा है 15, ये चीज़ एपी में है और कंजिक्यूटिव भी है। अब देखो अब बड़े से एपी में चेक करो, क्या 13 के बाद 15 आ रहा है, बिल्कुल। फिर 15 के बाद क्या आ रहा है 17 आ रहा है, 17 के बाद क्या आ रहा है 19, कोई गैप नहीं है। गैप नहीं, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है गैप नहीं होना चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर की बात करें और हम 2 से 3 तक, हम पूरा नेचुरल नंबर बड़ा सा सेट है, उसमें हमने छोटा सा पार्ट ले लिया 2, 3, 4, तो कंजिक्यूटिव है। 2 के बाद कुछ आता है क्या, नहीं, सीधे 3 आता है तो आ रहा है। 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, आ रहा है। कोई भी गैप नहीं हुआ, तो गैप नहीं हुआ तो कंजिक्यूटिव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको कंजिक्यूटिव को अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हम ये प्रूफ कर देंगे ना कि अगर ये एपी में है तो कंजिक्यूटिव अपने आप प्रूफ हो जाएगा उसी के अंदर। ठीक है, जैसे अगर आपको पता होगा कि अगर वो इतना सा बड़ा कोई चीज़ है, वो कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर, अगर हम इसी के अंदर छोटा सा चीज़ ले लें तो ये भी तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई तो करेगा ही ना। तो वही बात है, ठीक है, कि अगर एपी है तो कंजिक्यूटिव उसका छोटा सा प्रॉपर्टी है, वो सेटिस्फाई करता ही करता है। ठीक है, और आप खुद भी देख सकते हो कि अगर हम कंजिक्यूटिव टर्म्स, अगर हम बड़े में से एपी में से अगर हम कंजिक्यूटिव टर्म्स लेंगे ना, तभी वो एपी में होगा, वरना जरूरी नहीं कि वो एपी में रहेगा। अगर आप जहाँ तहाँ से जहाँ मन किया वहाँ से टर्म उठा लोगे, जरूरी नहीं है कि एपी में रह जाएगा। जैसे आप देखो, हम मन किया हम यहाँ से उठा लिए, मन किया यहाँ से उठा लिए, मन किया यहाँ से उठा लिए, एपी में नहीं है लेकिन। और वही अगर हमने पूरा एकदम सर्कल बनाकर टर्म को उठाया, एपी में है, यहाँ से उठाया एपी में है। आप इतना बड़ा सा कहीं से भी पूरा कंप्लीट अगर आप शेप बनाते हो सर्कल, तो एपी में होगा। आप देख लो एपी में है, कंजिक्यूटिव भी है। ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि हमें कैसे प्रूफ करना है। बाकी प्रूफ में तो कुछ भी नहीं रखा है, प्रूफ तो ऐसे ही हो जाएगा। अब देख लो हमको क्या दिखाना है, हमें यही ना दिखाना है, इसलिए मैं कंजिक्यूटिव टर्म को एक्सप्लेन कर दिया। अब हमको बस इतना सा दिखाना है ना, सो दैट दिस आर इन एपी, इफ अगर ये चीज़ एपी में हो। ठीक है, ये पूरा एपी में होगा कब, इफ दिस इज इन एपी। ठीक है, तो बस तो हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर आर इन एपी, दिस विल बी इन एपी कब, इफ इन दोनों का डिफरेंस, सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट टर्म के साथ, थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड टर्म के साथ इक्वल हो जाए तो एपी में हो जाएगा। मतलब इन दोनों का डिफरेंस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बस हम इसी चीज़ को दूसरे में, मतलब इसी को सॉल्व करके आगे लिख रहा हूँ। ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, आप अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल। ठीक है, तो ये हो गया जेड स्क्वायर, इन दोनों को साथ में रखो, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस इन दोनों को साथ में रखो, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, विच इज इक्वल टू, इन दोनों को साथ में रखो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखो आपके पास अभी सॉल्व करने को बहुत कुछ है, तो इसलिए मैं अभी सॉल्व कर रहा है। फिर यहाँ पर आएंगे सीधे एक्स वाई जेड, अभी मैं बता ही देता हूँ, एक्स वाई जेड आर इन एपी, ये चीज़ एपी में है ना, हमको यही प्रूव करना है ना कि ये वाला जो सीक्वेंस है एपी में होगा कब, जब ये चीज़ एपी में होगा। ठीक है, तो अगर ये एपी में है तो क्या रिलेशन बनेगा,
कि सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा। सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ, थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड के साथ इक्वल, z माइनस वाई इक्वल होगा, तो हो जाएगा यूपी में। ठीक है, ये वाला चीज मैंने आपको क्या बताया कि जहां से आप जहां जा रहे हो, आप जैसे यहाँ से यहाँ पे पहुंचना है ना, तो इसको थोड़ा सा साइड में सॉल्व कर लो 2 लाइन, तो बात हो जाएगा, आराम से हो जाएगा इजीली। ठीक है, और ऐसे भी ये बड़ा सा सीक्वेंस है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, तो यहाँ से तो बिल्कुल यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ से ही यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो दैट इज इफ। अब यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स, तो हो गया जेड माइनस वाई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, प्लस दोनों में क्या कॉमन है, जेड कॉमन है, तो वाई माइनस एक्स, जेड को कॉमन किया वाई माइनस एक्स, दैट इज एफ। दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, जेड माइनस वाई, तो जेड माइनस वाई कॉमन कर लो, क्या बचेगा जेड प्लस वाई प्लस एक्स विच इज इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स कॉमन कर लो, पीछे क्या रह जाएगा वाई प्लस एक्स प्लस जेड, तो दैट इज इफ। देखो अब ये दोनों टर्म तो सेम ही है, तो कैंसिल तो हो जाएगा, और बचेगा पीछे क्या जेड माइनस वाई विच इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। अगर दैट इज इफ 2y विच इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। आप देखो यहाँ से तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पर आप चाहो तो ना सीधे यहाँ पर आप लिख दो ये वाला कि एक्स वाई जेड आर इन ए पी, दैट इज इफ, तो प्रूफ तो हो गया। तो ये चीज़ एपी में होगा कब, जब ये चीज़ एपी में होगा, प्रूफ खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है, कोई खत्म हो गया यहाँ पे। लेकिन ना आपको यहाँ से भी लिखना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बना रिलेशन, यहाँ पर रिलेशन क्या बना है 2y विच इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था ना कि अगर 3 नंबर्स एपी में हो तो रिलेशन कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, रिलेशन कुछ ऐसा बनता है, और जो 2 टाइम्स हो रहा है वो बीच में आता है और ये दोनों इस साइड आते हैं, मतलब इन दोनों के साइड साइड पर आ जाता है। ठीक है, और आप खुद सोचो अगर आप यहाँ पे पहले जेड लिख दोगे तो आपको जो प्रूफ करना वही गलत हो जाएगा ना, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा और उधर साइड जेड आ जाएगा, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दैट इज इफ एक्स वाई जेड आर इन ए पी हेंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना। आप खुद भी देखो हमको क्या प्रूफ करना था कि ये वाला जो चीज है ये पूरा सीक्वेंस एपी में होगा इफ ये वाला छोटा सा सीक्वेंस एपी में होगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये बड़ा वाला सीक्वेंस एपी में होगा इफ ये छोटा वाला एपी। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसी के साथ एक्सरसाइज भी खत्म हो चुका है। देख लो आप एक बार।